दर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, भवतस्तु वृणे वरम। इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं वरदान के रूप में, तो यही वरदान मुझे दे दीजिए कि मुझे कभी जीवन में किसी से, आपसे कुछ कभी मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। ये प्रहलाद ने वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि अच्छा प्रहलाद, इस तरह से बुद्धिमानी मुझसे दिखा रहा है, कुछ मांग ले। तो बार बार कोई महापुरुष कुछ दे रहा हो, अगर उसको नहीं लेते तो एक तरह से उस महापुरुष का अपमान कहा जाता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिताजी, ये जो मृत शरीर पड़ी हुई है, इनके ऊपर कृपा कर दीजिए, इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए प्रभु। मेरे पिताश्री की सदगति होनी चाहिए, इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। यही संत का लक्षण है। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महारानी, संत की यही पहचान है कि उसके साथ जो बुरा भी करता है वो सबके साथ भला ही करता है। इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन भगवान से प्रहलाद ने यही मांगा कि मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, ये तू क्यों मांग रहा है? जिस कुल में, जिस खानदान में तेरे जैसा बेटा पैदा हो जाए, जहर पीता है, जो जीवन में जहर पीता है वही महान बनता है। और जो जीवन में हमेशा बढ़िया बढ़िया सुख से जीवन जी रहा है, कोई तपस्या नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई मेहनत नहीं, वो देव बन सकता है लेकिन महादेव नहीं बन सकता। महादेव तभी बनोगे, यानी महान तभी बनोगे जब जीवन में जहर पियोगे। हमने पढ़ा था, हमने सुना था कथा में, तो इतना समय त्रिपाठी जी की बीच में दृष्टांत बहुत याद है, लेकिन कहने का समय नहीं मिलता। काशी जी में कबीरदास जी ऐसे चटाई डालकर कथा कहते, बड़ी भीड़ लगती, बड़ी भीड़ लगती। और प्रसाद में क्या देते? गंगा जल रखते, एक चम्मच रखते, उसी में तुलसी पत्र डाल देते, वही एक एक चम्मच सबको, भक्तों को कथा में जय जयकार होता तो देते। अब बड़ी भीड़ लगती। काशी के विद्वानों ने सोचा, शास्त्री जी महाराज जी लोगों ने, कि अरे ये कबीरवा, न जात का पता न धर्म का पता, इतना कथा कह रहा है, पता नहीं कैसी कथा, इतनी भीड़ लग रही है। प्रसाद में गंगा जल देता है तुलसी पत्र डाल करके। बगल में बहुत बड़ा मंच बना दिया, बहुत बड़ा पंडाल लगा दिया, और छेना रसगुल्ला ले आकर के प्रसाद में रख दिया। 2-4 दिन तो भीड़ उधर गई छेना रसगुल्ला खाने के लिए। कहा यहाँ तो छेना रसगुल्ला है, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। 3-4 दिन के बाद सारी भीड़ वहाँ से शास्त्री जी महाराज जी लोगों के यहाँ से पंडाल छोड़ करके फिर कबीर बाबा के यहाँ आ गई। अब सब लोग आ गए कबीर के शरण में। कहा कि कौन सी बात है कि सारे लोग 3-4 दिन तो हमने इतनी खाने पीने की, प्रसाद की, छेना रसगुल्ला की व्यवस्था किया, और 2-3 दिन के बाद सारे लोग फिर से लौट कर चले आए, क्या बात है बताओ? तो कबीरदास ने कहा कि महाराज यहाँ नहीं बताएंगे, आप लोग हमारी कुटिया पर चलिए, आप लोग हमारी कुटिया पर चलिए, हमारे यहाँ क्यों इतनी भीड़ आती है भक्तों की, हम बताएंगे।